और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का मूर्ति का स्थापना के लिए जगह का चयन किया गया है और कुछ काम भी हुआ है। तो यहाँ पर चयनकर्ता में मुख्य रूप से हमारे बीच में यहाँ पर हैं जिनका नाम है श्याम रजक जी, गिरजा रजक जी हैं, और जो इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कैसे इसमें कार्यक्रम हो रहा है। तो सर आप ये हमको बताइए कि यहाँ पर जो जगह है ये आपका पर्सनल जगह है? नहीं, ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन है। हाँ। तो यहाँ पर पूरे गांव के लोग मिल करके यहाँ पर बना रहे हैं? गांव के लोग मिल करके माने इसको माने हुआ कि माने अम्बेडकर जी की मूर्ति बनना है, तो वहीं पर एक मंदिर भी बगल में बना हुआ है, वहीं पर माने हुआ कि हमको उसके थोड़ा सा हट करके बना दिया जाए, तो बन रहा है यहीं पर। अच्छा, तो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण होना है। इसके लिए यहाँ पर कुछ काम हुए हैं और काम अभी लग रहा है कि फिलहाल में भी काम हुआ है, काम जारी है ना? काम जारी है अभी, लेकिन यह कटनी उतनी धनकटनी सब मजदूरी जो के चलते नहीं काम बंद है, फिर माने 10-15 दिन के बाद काम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या क्या तैयारियाँ चल रहा है? इसमें अभी फाउंडेशन हो गया है और माने ढला बीम बना गया है और छड़ इसका माने प्लिंथ कर करके माने करीब लेवल पर 7 फीट 8 फीट प्लिंथ जाएगा। उसको प्लिंथ बना करके फिर लेवल करके उसको फिर उसमें मिट्टी भराई करके पुनः जो है सो उसको माने ढलैया कर करके और ज़मीन तैयार किया जाएगा। और उसके फिर एक और चबूतरा बनेगी बीच में, उसका भी माने पाइलिंग उलिंग सब हो चुका है और उसमें भी माने ज़मीन तैयार करके और उसका मूर्ति की स्थापना किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना के लिए हम स्वयं अपने तरफ से माने कहें कि हम मूर्ति का माने भार मैं दे दूंगा और चंदा लोग जो है देखिए कितने उत्सुक हैं बाबा साहब को लेकर के कि इन्होंने खुद अपने पैसे से मूर्ति का भार लिए हैं। सर मैं आपको इस काम के लिए फिर से दिल से जय भीम करता हूं और आप इस काम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को आप बहुत आगे कर रहे हैं। और जितने भी काम होगा सब चंदा उंदा लोग ऐसे होगा, लेकिन मूर्ति का काम माने हमने कहा है कि हम मूर्ति मान लगा दें बाबा साहब का। और हमारे बीच में कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो आपका क्या नाम है सर? शांतनु पासवान नाम शांतनु पासवान जी हैं। क्या बाबा साहब को बनाने के लिए कैसे आपको दिमाग में बात आई? बहुत हम लोग सोचे कि मतलब बाबा साहब के इन्हीं के दिन से हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिला है शिक्षा के माध्यम से। मतलब जी जी, बाबा साहब के बारे में और क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं सर, अब बताने लगेंगे तो पूरा उनको जीवनी बताने में तो समझिए कि काफ़ी समय लगेगा। आज 2 दिसंबर है, 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होना है। इस पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजन का कुछ जरूर दिमाग में है बात? हाँ, बहुत कुछ होना अथी है, व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था किया गया है। और कुछ युवा से मिलते हैं। यहाँ पर मंदिर में आपका क्या योगदान रहा है? मंदिर के लिए हम लोग बहुत जैसे कि नवयुवक लोग तैयारी किए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि रंजन कुमार है। मंदिर नहीं बोले जो आज बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू हम लोग नवयुवक बैठ करके देखिए बाबा साहब की जहाँ भी मूर्तियाँ बनती है वहाँ पर संघर्ष करना ही पड़ता है और संघर्ष में युवा सबसे आगे आते हैं, तो संघर्ष तो आपको करना ही होगा। हाँ, बहुत किए हैं और हम लोग मन में ठान लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को एकदम मूर्ति जो है से यहाँ लगा के ही चैन के नींद लेंगे। और हर साल हमने 14 अप्रैल को यहाँ प्रोग्राम भी कराते हैं, बढ़िया व्यास को बुला करके उनके बारे में गुणगान करवाते हैं। इन साल भी होगा, पर साल भी करवाए थे। और मैंने पूरा दिन हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक मैंने हम लोग के संगठन रहेगा तब तक यहाँ प्रोग्राम होते रहेगा। चलिए, बाबा साहब के बारे में हर विचार इनका पूरे गांव में फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है और सारे लोग बाबा साहब को विचार से अवगत हैं। बाबा साहब अम्बेडकर युवा मंच के नाम से हमने यहाँ संगठन बना दिया है।
अम्बेडकर युवा मंच, जी और उसी संगठन में हम लोग काम सब कर रहे हैं। सब नौजवान सब जितने जो हैं सब काम कर रहे हैं, और इसी के हमने माने गठन करवा दिया कि भाई सब लोग अम्बेडकर जी के नाम पर ही होना चाहिए, इसलिए अम्बेडकर युवा मंच माने। अभी जो ये वहाँ पर मूर्ति का स्थापना होना है, इस कमेटी का नाम है अम्बेडकर युवा मंच। जो इस अम्बेडकर युवा मंच के तत्वाधान में यहाँ पर मूर्ति का अनावरण होना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो बबलू पासवान है। मैं सबसे पहले आपका BRZ TV न्यूज़ का मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूँ। हम लोग बाबा साहब के मूर्ति निर्माण करने के लिए हम लोग बहुत मन तन धन से भी लगे हुए हैं, और हम लोग का यह सपना है कि बाबा साहब का मूर्ति यहाँ पर ही स्थापित हो जाए, तो हम लोग को बहुत खुशी की बात होती है। जहाँ तक बाबा साहब की बात है, तो बाबा साहब का विचार जो है वो ब्राह्मणवाद के विरोध में, तो इसलिए आपको क्या करना है? बाबा साहब को विचार सही है। जो ब्राह्मण जो हर समय बाबा साहब विरोध करते रहे हैं और करते आए हैं, और उन्हीं को जो संदेश दिया हुआ पर हम लोग भी चल रहे हैं कि हम लोग मंदिर मस्जिद को भी बाबा साहब नहीं माने थे, तो हम लोग भी नहीं मानते हैं। चलिए, बाबा साहब की विचार सारे युवा को मालूम है, और सारे युवा भी जान रहे हैं कि हमें क्या करना है, और जो भी मुख्य रूप से ढोंग है, पखंड है, उसको त्याग करके शिक्षा की ओर बढ़ना है। अब थोड़ा सा हम सर जी से पूछ लेते हैं कि शिक्षा के लिए आप लोगों के बीच में किस तरह का लगता है? बाबा साहब का दिन माने शिक्षा माने ये है ना, मूल मंत्र जिसको बोलते हैं। मूल मंत्र है। मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम लोग माने यहाँ गांव में सभी को माने शिक्षित करने का काम शुरू कर दिया है, और सभी बच्चों से ही माने कॉपी कलाम इत्यादि बांटने का काम भी शुरू कर दिए हैं, है ना। और जो शिक्षित का काम हुआ, और संगठित होने का भी पूरे गांव में संगठन युवा मंच की तरफ से मन करवा दिया है। संगठित हो युवा मंच, अम्बेडकर युवा मंच संगठित कर दिया है। और संघर्ष करने का भी हम लोग माने कहें सभी लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, और ये ब्राह्मणवाद को ये हैं गिरजा प्रसाद जी, जिन्होंने आज अपने माँ के नवी पुण्यतिथि पर लोगों के बीच में, गरीब के बीच में कंबल का वितरण किया है, और स्कूल के बच्चों के बीच में कॉपी कलम और इंस्ट्रूमेंट का वितरण कर लोगों को शिक्षा का संदेश दिया है। बच्चे जब शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपनी राय को जरूर लिखें। नमस्कार, जय भीम।